बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चुनाव के नतीजों के बारे में क्या कहा? निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। और जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है, देखिए चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है। तो आदेश गुप्ता यहाँ पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस तरीके की क्लीन स्वीप की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है और 15 साल बाद भी बीजेपी पे भरोसा जता रही है जनता। ताजा अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए 108 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत गई है, बीजेपी 87 सीटों पे जीत गई है, कांग्रेस के खातों में 6 सीटें आई हैं और अदर्स 1 सीट यानी कि निर्दलीय एक कैंडिडेट थी वो जीते हुए थे। अभी 48 पर लीड बाकी है। तो ये आपको हम ताज़ा अपडेट दे रहे हैं जहां पर ये तय हो गया है कि इस इलेक्शन में लीडिंग पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए 250 वार्ड है, ऐसे में 126 जिस पार्टी को मिल जाएगा उसकी मेजॉरिटी मानी जाएगी। मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि ये पूरा एमसीडी का जो चुनाव है ये विधानसभा चुनाव के जैसा ही होता है। जब मेयर चुनने की बारी आती है तो पहली मीटिंग जो भी अब इन चुनाव के जो पार्षद चुने गए हैं ये जब पहली मीटिंग करेंगे उसी मीटिंग के दौरान मेयर को चुनना होता है, यानी कि पहला काम मेयर को चुनना होता है और उसके लिए पार्टी अपने मेयर कैंडिडेट का नाम जो मेजॉरिटी में आती है वो सजेस्ट करती है। अगर कोई और मेयर कैंडिडेट के लिए खड़ा होना चाहता है तो वो भी खड़ा हो सकता है। उसके बाद तमाम चुने हुए पार्षद जो है वो वोटिंग करते हैं और उसके बाद मेयर का चुनाव होता है। डीएमसी एक्ट जिसके हिसाब से एमसीडी चलती है वो डीएमसी एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में मेयर का चुनाव होना चाहिए, पर क्योंकि ये इलेक्शन दिसंबर में हुए हैं और अप्रैल के महीने से शुरुआत मानी जाती है फाइनेंशियल ईयर की, तो ऐसे में अब एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी कि वो चूज करेंगे कि इन चुनावों को कब कराना है। फिलहाल ताजा अपडेट यही कि 108 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। मानव, आपके पास क्या ताजा तस्वीरें हैं? ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। चलिए मानव, आपको अगर आवाज सुनाई दे रही तो आप प्लीज बताइए कि क्या ताजा अपडेट आपके पास है, क्या कुछ दिखा रहे हैं इलेक्शन सेंटर से? समझ पा रहा हूँ आप इलेक्शन सेंटर के अंदर की बात करिए। मुझे आपका थोड़ा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, अपने पीसीआर से कहेंगे ऑडियो ठीक करें, जब तक हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इलेक्शन सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, मीडिया सेंटर बनाया गया था और यहीं से हम पल पल की वो सारी जानकारी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जो सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। किस तरीके से आप देखिए, आपको इस स्क्रीन का एक भाग पूरी तरह से हरा दिखाई पड़ेगा और हरा इसलिए क्योंकि नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं। नतीजे कुछ इस प्रकार हो गए। देखिए 207 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। 111 आम आदमी पार्टी जीत चुकी है जो कि अब बहुमत से महज 15 सीट दूर है। देखिए कितना जल्दी आंकड़े यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अभी देखिए 91 हो गया बीजेपी का और अब इसके अलावा देखेंगे तो कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जो कि जैसे आसार लगाए जा रहे थे कांग्रेस ने जिस तरीके से अगर आप देखें पूरी दिल्ली में तो 6 सीटें महज वो जीत पाए। शुरुआत में लीड अच्छी थी, 10 के ऊपर थी, लेकिन सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस यहाँ पर जीती है। इंडिपेंडेंट एक यहाँ पर कैंडिडेट और एआईएमआईएम की अगर देखें तो एक सीट पर एआईएमआईएम लीड कर रही है। तो यहाँ पर खाता जरूर खुलेगा ओवैसी की पार्टी का, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी अब बहुमत से महज 15 सीट जीत दूर है और जैसे ही बहुमत मिल जाएगा, तो जिस बात की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं होता, ऐसे में बीजेपी के पास गुंजाइश ये रहेगी कि अगर दूसरी पार्टियों के पार्षद तोड़े जाएं तो बीजेपी अपना खेल यहाँ पर दिखा सकती है। प्रियंका।